So guys, let's discuss this question. Question is, the mean wage of 100 workers is 284. The mean wage of 70 workers is 290. Find the mean wage of the remaining 30 workers. अब ना मेरे को पहले तो ये क्वेश्चन नहीं समझ आया कि इसमें कौन से टाइप का ये क्वेश्चन है। बट ना मुझे एक बात पता लग गई, सॉरी मुझे समझ आ गया ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। वो कैसे पता लगा, मुझे समझ आ गया बट तुम्हें नहीं आया, या क्यों नहीं आया तो वो समझो रीजन क्यों नहीं समझ आया तुम्हें। तो यहाँ पर ना देखो, मुझे पहले दिया 70 वर्कर्स, फिर उसके बाद दिए 100 वर्कर्स। अब ये देखो टोटल मतलब वर्कर्स पता है कितने हैं, टोटल 100 वर्कर्स हैं। उसमें से दो डिविजन्स कर दी इन्होंने। इन 100 वर्कर्स की इन्होंने दो डिविजन्स कर दी, एक 70 वाले और एक 30 वाले। इनका मीन कुछ अलग है। इसको मैंने मान लिया N1, इसको मैंने मान लिया N2। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन सीरीज X एंड नंबर ऑफ वर्कर्स इन सीरीज Y, मतलब ये सीरीज XY भी छोड़ो कंफ्यूजन। ये जो 100 बंदे थे इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, एक 30 वाले में एंड एक 70 वाले में। जो इनकी वेज है, एवरेज वेज 70 की, एवरेज वेजेस ऑफ दीज 70 इज 290 एंड द एवरेज वेट ऑफ दीज 30 पीपल इज नॉट गिवन टू अस। ये हमें फाइंड आउट करना। बट ये जो 100 बंदे हैं ना, इनका हमें दे रखा है कंबाइंड मीन। इनका कंबाइंड मीन हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज 284। ये मुझे कैसे पता चला कि सर ये कंबाइंड मीन है? तो यार सिंपल बात समझो कि 70 जी, तभी तो देखो 100 बंदों को ही तो हमने यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, रिमेनिंग 30। इसका मतलब 100 में से दो डिविजन हुए थे, एक 70 का एंड एक 30 वर्कर्स का। तो 70 वर्कर्स का तो हमें सारा डेटा दे रखा है, 30 वर्कर्स का मीन प्रोवाइडेड नहीं है। एंड ये जो 100 वर्कर्स हैं ये इन दोनों को मिला के ही तो आए हैं, एंड इन दोनों का कंबाइंड मीन जो है वो हमें प्रोवाइडेड है, जो इन 100 वर्कर्स का मीन है, दैट इज द कंबाइंड मीन ऑफ दीज 70 और 30। जो 70 और 30 वाले हैं उन्हीं का कंबाइंड मीन मिलाकर ही तो ये 100, जो 100 लोग हैं, 100 वर्कर्स हैं, उनका एवरेज मीन आया ना। तो कंबाइंड मीन इज 284। अब हम लगा देंगे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, TM लिख देते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, कंबाइंड मीन मेरा हो जाएगा यहाँ पे 284। N1 x1 बार कितना हो जाएगा, 70 इंटू 290 प्लस N2 हो जाएगा 30 इंटू, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको x मान लेते हैं, 30 इंटू एक्स अपॉन N1 प्लस N2, 70 प्लस 30। 284 इंटू 70 इंटू 290 करो तो ये हो जाएगा 20,300 प्लस 30x अपॉन में 100। 70 प्लस 30 हो जाएगा 100। 100 इधर डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 28400, ये इधर प्लस हो रहा था ना, तो इधर जाके इसको माइनस कर देते हैं, तो 20,300 इधर जाके माइनस हो जाएगा 28,400 से। तो इससे मेरी जो वैल्यू होगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो मेरी वैल्यू पता है कितनी निकल के आ रही है, यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल के आ रही है 8100। अब मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे ऊपर ले जाते हैं, तो मेरे 30x की वैल्यू कितनी आ गई, 8100 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8100 अपॉन 30। 0 से 0 गया, 3 1 जा, और ये 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 270। वैल्यू आई है 270। दैट इज, ये जो मेरा x था, ये थी x बार की वैल्यू थी ना, ये सिग्मा x/2। वैसे इसको x को रहने ही दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसको मैं सीधा x2 बार लिख देता हूँ। यही तो निकालना है अपने को, x2 बार ही तो निकालना है। तो x2 बार दैट इज द मीन ऑफ दीज 30 वर्कर्स, दीज रिमेनिंग 30 वर्कर्स का क्या मीन आया है, मीन वेजेस इनकी कितनी आई है, मीन वेजेस ऑफ द रिमेनिंग 30 वर्कर्स इज रुपीज 270। 270 हमारा
इस क्वेश्चन का आंसर होगा द मीन वेजेस ऑफ दीज रिमेनिंग 30 वर्कर्स इज ₹270। ठीक है, थैंक यू।